साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी हिंदी की क्लास जो कि आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्ज़ामों जैसे कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस में एएसआई का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस में एसआई का एग्ज़ाम और भी अन्य तमाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, जहाँ भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, वहाँ जो है ये जो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने बहुत चुनिंदा रखे हैं। आज ये दूसरी और अंतिम क्लास है, इनकी दूसरी और अंतिम क्लास है। केवल इतने ही शब्द अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे बनवर्ड हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन यह है कि खास चुने गए हैं जो ना मुश्किल हैं और ना ही आसान है। ठीक है, बहुत सौ को लगता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम जितने हार्ड शब्द पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा एग्ज़ाम में कामयाब होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि आप हार्ड शब्दों को पढ़ते हैं, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो एक ऐसे क्वेश्चन को चुनता है जो ना आसान हो ना मुश्किल हो। तो ज़्यादा हार्ड शब्द हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं नॉर्मल शब्द जो ना मुश्किल ही है ना आसान ही है। ठीक है, और हाँ, आप सभी से एक बात ज़रूर कहनी है बेटा कि इस वीडियो को जो है ना, इस क्लास को जो है और लोगों तक भी शेयर किया करो। ठीक है, अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। ठीक है, और हाँ, एक बात और आपसे कहनी है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि चीज़ें आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट भी करें और अपनी राय भी दें। ठीक है, उससे क्या होता है, कमेंट करने से हमें लगता है कि हम भी जिस प्रयास को कर रहे हैं, हाँ, वो प्रयास जो है हमारा सफल हो रहा है और बच्चों की जो समझ है, चीज़ें वो समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपसे कहना है कि आप कमेंट खूब करें। ठीक है, हाँ, जैसा आपको लगता हो अपनी राय हमसे व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा बिना देर किए पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरी क्लास है और ये दूसरी क्लास होने का मतलब ये है कि बनवर्ड की ये आखिरी क्लास हो जाएगी। खास वर्ड जो एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो हमने लगा रखे हैं। कह रहे हैं जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अमूल्य। ए माने नहीं, मूल्य मतलब रेट, अंग्रेजी में रेट कहते हैं, कीमत कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो मतलब इसे आप यूँ कह सकते हो बिना कीमत का। क्या कह सकते हैं, बिना कीमत का। जिसकी कोई कीमत ना हो, बिना कीमत का, अमूल्य। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं जिसका कोई मोल ना हो, या यूं कहें जिसकी कीमत चुकाई ना जा सके। बड़ा अच्छा बनवर्ड है। ऐसा जिसकी कीमत चुकाई ना जा सके, ये जिसका कोई मोल ना हो, वो क्या होता है, वो अनमोल होता है। वो क्या होता है बेटा, वो अनमोल होता है। आपने सुना होगा कि माता पिता के लिए जो बच्चे होते हैं वो अनमोल होते हैं। अनमोल का मतलब यह है कि कोई उनकी कीमत उन्हें नहीं दे सकता, उन्हें नहीं चुका सकता। इसलिए कहा जाता है कि देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जिनकी कोई कीमत ना हो वो होते हैं अमूल्य, और जिनकी कीमत चुकाई ना जा सके वो होते हैं अनमोल। ठीक है, दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं। जैसा मान लीजिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैं कहता हूँ कि भाई साहब इस मार्कर को कोई ले लो, 20 रुपये में ले लो, 10 रुपये में ले लो, और कोई कह रहा है कि भाई साहब हम तो इसे फ्री में भी ना लें, इसका मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है। और कोई मुझसे कहता है कि भाई साहब ये मार्कर बेच रहे हो, है ना, और मैं कह दूं भाई कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता, तुम इसकी कीमत दे ही नहीं पाओगे, इसका मतलब फिर ये हो जाएगा अनमोल। ठीक है, चलिए, ये पहले भी आया था, देखो, जिसका इलाज न हो सके वो है असाध्य, और जिसका इलाज करना कठिन हो उसे मैंने कल बताया था, उसे कहते हैं दुसाध्य। दु मतलब बुरी तरीके से, साध्य मतलब साधा जा सकता है लेकिन उसके लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और एक होता है सुसाध्य या साध्य। साध्य का मतलब होता है जिसका इलाज आसानी से मिल जाए, वो साध्य है। जिसका इलाज तो हो लेकिन कठिनाई से हो, वो दुसाध्य है। और जिसका बिल्कुल भी इलाज ना हो वो क्या है, वो होता है बेटा असाध्य। तो असाध्य, साध्य और दुसाध्य, तीन वर्ड याद रख लेना। ये तीन वर्ड याद रख लेना। ये असाध्य है,
एक होगा साध्य और बेटा एक होगा दुसाध्य। तो मैंने कल भी आपको बात बताई थी बेटा, ये जो दुसाध्य है और ये साध्य है और ये असाध्य है, देखो इसका इलाज आसानी से मिल जाता है। जिसका इलाज करना आसान हो वो साध्य है। जिसका इलाज हो ही नहीं सकता, जिसका इलाज नहीं हो सकता वो असाध्य है। जिसका इलाज हो तो सकता है लेकिन कठिनाई से हो, उसे क्या बोलेंगे, दुसाध्य है। देखिए इस लोक कहते हैं संसार को, इस लोक से संबंध रखने वाला, या तो कहो उसको ऐहिक, ऐहिक का मतलब होता है इस लोक का, ठीक है, या उसे कहो लौकिक, क्या कहो, लौकिक। जो इस लोक का है वो लौकिक और जो परलोक का है वो पारलौकिक, जो दूसरे लोक का है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग कहते हैं कि देखिए आप जो भी कमा रहे हैं वो इस लोक के लिए कमा रहे हैं, कुछ ऐसा भी कमाइए जो उस लोक में आपके काम आए। उस लोक में मतलब क्या, परलोक में, है ना, परलोक में, परलोक या पारलौकिक। तो जो इस लोक से संबंधित है वो सब क्या है, ऐहिक है या लौकिक है। जैसा हमने घर बनाया है ना, हमने कपड़े खरीदे हैं, हमने गाड़ियाँ खरीदी हैं, ये सब लौकिक चीज़ें हैं, ये भौतिक जगत की चीज़ें हैं, ये साथ नहीं जाएंगी, इसलिए इन्हें हम लौकिक कहते हैं, जिनका संबंध इसी लोक से है। और जो साथ जाएंगी वो पारलौकिक हैं, ठीक है। देखो बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना अंधविश्वास। बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना ये क्या है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब ये है कि आपने उस पर विचार नहीं किया है और जो बात कही गई है आपने हूबहू मान ली है, आपको उसके अच्छे और उसके बुरे के बारे में कुछ नहीं पता, आपने उसका विश्लेषण किया ही नहीं है, तो ये अंधविश्वास माना जाता है। तो बिना सोचे समझे किसी भी बात को मान लेना अंधविश्वास कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना न जा सके, जिसे आप जान नहीं सकते, है ना, वो क्या है, अज्ञेय। देखिए उसके बाद में चलते हैं बेटा, अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सब, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब लोग तैयार रहें इनके लिए, एग्जाम में बहुत आपको मदद देंगे। 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया उत्सव। 25 साल के समय के पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे रजत जयंती कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को सिल्वर जुबली कहते हैं। 25 साल की होती है सिल्वर जुबली। 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया उत्सव उसे कहते हैं स्वर्ण जयंती, इसे कहते हैं गोल्डन जुबली। 50 साल पे गोल्डन होता है, स्वर्ण जयंती। अच्छा 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया उत्सव उसे कहते हैं हीरक जयंती, अंग्रेजी में कहते हैं डायमंड जुबली। तो याद रखो सिल्वर 25 साल की अवधि है ना, सिल्वर या रजत 25 साल की अवधि, गोल्डन या स्वर्ण 50 साल की अवधि और डायमंड या हीरक जयंती 75 साल की अवधि होती है। तो मान लीजिए अगर कोई कारोबार किसी आदमी ने किया है और 25 साल उसमें पूरे हो गए हैं तो वो जो उसका उत्सव मनाएगा उसको हम कहेंगे हाँ रजत जयंती। 50 साल पूरे होने पर मनाई जाती है स्वर्ण जयंती और 75 साल पूरे होने पर मनाई जाती है हीरक जयंती, डायमंड जुबली। देखो ये तो बहुत आसान है, सब बच्चों को पता ही है। जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष, निर्माने नहीं है, दोष मतलब दोष, जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष, और जिसका दोष हो वो या तो दोषी कहलाएगा या सदोष कहलाएगा। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाल लेता है उसे कहते हैं उत्तरदायी। तो कहते नहीं है कि भैया अब ये तुम्हारा उत्तरदायी है ना, सुना होगा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो लोग शहादत दे के चले गए है ना, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसका मतलब हम सबको अपना उत्तरदायी निभाना है। तो उत्तरदायी का मतलब है जो किसी भी काम की जिम्मेदारी को उठा लेता है उसे उत्तरदायी कहते हैं। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, अगर किसी के मरने के बाद उसकी संपत्ति का जो मालिक होगा वो क्या कहलाएगा, वो उत्तराधिकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी। जैसा मान लीजिए हाँ दादा से संपत्ति पिताजी को मिली, पिताजी से हमें मिली, हमसे हमारे बच्चों के पास जाएगी, तो ये सब उत्तराधिकारी हैं, है ना। अपने पिता की संपत्ति के हम उत्तराधिकारी हैं, हमारी संपत्ति के जो उत्तराधिकारी होंगे वो हमारे बच्चे होंगे।
तो देखिए मरने के बाद संपत्ति का जो मालिक बनता है उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। जो बहुत सुंदर हो, अनूप, बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, याद रख लेना। ये शब्द एग्जाम में आने लायक होता है। जो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, तो उसे अनूप कहते हैं। तो अनूप, ठीक है, हाँ, अनूप का मतलब होता है अनूप, है ना। अनूप का मतलब होता है जो बहुत सुंदर हो। मोस्ट है आपके लिए, समझ लेना। जिसकी जिसकी उपमान न हो, जिसका उपमान न हो, जिसका हो गए जिसका उपमान न हो, या जिसकी उपमा न दी जा सके, वो अनुपम। अनुपम होता है, अद्वितीय होता है, अनोखा होता है, ठीक है। जो किसी विषय में आसक्त न हो उसे कहते हैं बेटा अनासक्त। जो किसी विषय में आसक्त ना हो उसे क्या कहते हैं? अनासक्त। चलिए अगला पोर्शन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां। जो वचन या वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। देखो, जो आप वाणी के द्वारा नहीं कह सकते उसे कहते हैं निर्वचनीय। बहुत अच्छा शब्द है, नोट कर लेना, पेपर में खूब आता है ये भी। जो वचन या वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, वो निर्वचनीय है। जो मुंह के द्वारा नहीं कहा जा सकता, भावनात्मक चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको समझना पड़ता है ना। हाँ, जो वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता, जो वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वो निर्वचनीय है। किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी भी हो सकता। अनु मतलब पीछे, गामी का मतलब गमन करने वाला, और किसी के पीछे चलने वाले को बेटा हम अनुचर भी कहते हैं। अनु का मतलब होता पीछे, चर का मतलब होता चलना। तो किसी के पीछे चलना अनुचर, ठीक है, या किसी के पीछे गमन करना अनुगामी। ये कह रहे हैं विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्जवल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है उसे श्वेत पत्र कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कि सरकारी इन्फॉर्मेशन है, हाँ, जो वाइट पेपर में आती भारत का जो पत्र है वो श्वेत पत्र है। श्वेत पत्र में जो बातें आती हैं, तो जैसे विशेष शासकीय पत्र, ये सरकारी पत्र है जिसमें किसी व्यक्ति का उज्जवल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है, किसी व्यक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए वो लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं हम श्वेत पत्र। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, चेष्टा कहते हैं इच्छा को। समान रूप से आगे बढ़ने की जो हमारी इच्छा होती है वो प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? प्रतिस्पर्धा, ठीक है, हाँ, सबके साथ आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? हाँ, प्रतिस्पर्धा। तुरंत सोचकर किसी बात का उत्तर देना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। किसी कह रहे हैं कि हाँ, तुरंत सोचकर किसी बात का उत्तर देना। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने तुरंत सोचा, उसका आंसर दे दिया, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, देखो 3 शब्द बनेंगे, प्रति प्लस उत्पन्न मति। मति कहते हैं बुद्धि से उत्पन्न मतलब पैदा हुआ है, प्रति मतलब तुरंत, जो तुरंत बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। तो तुरंत अगर बुद्धि से उत्पन्न हुआ है तो तुरंत सोचकर किसी बात का आपने उत्तर दिया है, नहीं दिया है, उसी को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। देखो, ये कह रहे हैं दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग अगर कोई करता है तो उसे कहते हैं आत्म उत्सर्ग। क्या कहते हैं? आत्म उत्सर्ग। बहुत अच्छा शब्द है। हाँ, किसी के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना आत्म उत्सर्ग कहलाता है। जैसे कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, हाँ, वो हमारे सुकून के लिए सीमाओं पर जागते रहते हैं। तो अपना सुख छोड़ दिया है उन लोगों ने, ठीक है, उन्होंने अपना सुख छोड़ दिया है, किसके लिए? हमारे लिए। तो दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करना क्या कहलाता है? आत्म उत्सर्ग कहलाता है। आत्म उत्सर्ग याद रखेंगे। आत्म उत्सर्ग बहुत अच्छा वर्ड है, और सैनिक जो है वो आत्म उत्सर्ग करते हैं हमारे लिए। तो किसी दूसरों के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग क्या कहलाता? आत्म उत्सर्ग। गंदा पानी इकट्ठा होने वाला गड्ढा, डाबर।
गंदा पानी इकट्ठा होने वाला गड्ढा क्या कहलाता है? डाबर कहलाता है। देखो मैं आपको बताऊं, पहले जो गांव हुआ करते थे, गांव में जो कच्चे घर हुआ करते थे, तो गांव के रास्ते भी कच्चे थे। तो जहां बर्तन वर्तन धोए जाते थे घर में, है ना, तो वहां से नाली नहीं होती थी, बल्कि उसी जहाँ बर्तन धोए जाते थे उससे आगे गड्ढा होता था। तो बर्तन धोया हुआ पानी, गंदा पानी उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था, फिर बाल्टी से किसी चीज़ से वो बाहर फेंकने के लिए जाते थे, उसे डाबर कहते थे। अब डाबर नहीं है, अब डाबर तो है नहीं, क्योंकि सड़कों पर नालियाँ पक्की हैं। घर में नल जो खड़ा हुआ है, वहाँ पर जो पानी गिर रहा है नल का, वो सीधा नाली से निकल कर रास्ते की नाली में चला जाता, उससे बड़ी नाली में चला जाता। अब डाबर नहीं है, पहले डाबर हुआ करते थे। ठीक है, तो गंदा पानी इकट्ठा होने वाला गड्ढा क्या कहलाता? डाबर। हानि की आशंका से उत्पन्न मनोवेग, डर, डर एग्जाम में क्या है, फेल ना हो जाऊं कहीं, तो ये हानि की आशंका से मन के अंदर जो वेग पैदा होता है, मनोवेग पैदा होता है, वो मनोवेग क्या कहलाता? वो डर कहलाता, कि हानि ना हो। ठीक है, वो डर कहलाता है। जिसे भेदना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद कहते हैं। देखो एक होता है सुभेद, वैसे सुभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभेद्य या सुभेद कहते हैं। जिसे आराम से भेदा जा सके, जिसके अंदर छेद आराम से आप कर सकते हैं, वो सुभेद्य है। जिसको भेदना जो है कठिन हो तो सकता है, भेदा जा सकता है, लेकिन कठिनाई हो, उसे दुर्भेद कहते हैं हम। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, दुर्भिक्ष, बहुत अच्छा वर्ड है, ये जरूर याद रखें पेपर के लिए। हाँ, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। ठीक है, बिन मांगे मिले हैं मोती, मांगे मिले न भीख। दुनिया का नियम भी यही है। ठीक है, आप अपना मेहनत करिए, संघर्ष करिए। जब आप मेहनत करते हैं तो इस बार बिन मांगे आपको सब कुछ वो देता है जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। मांगे मिले ना भीख, है ना, मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। और अगर भीख बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। तो बहुत अच्छा वर्ड है ये। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वैसा आघात कहते हैं अटैक, हमला, तो उसे कहते हैं वज्रपात। क्या कहते हैं? वज्रपात। बहुत अच्छा, वज्र प्लस आपात। वज्र क्या है? इंद्र का हथियार है वज्र, जो महर्षि दधीची की अस्थियों से बनाया गया था। वज्र जैसा हमला हो गया है। ये कहा जाता है कि बूढ़े माँ बाप के सामने उसकी औलाद का मरना जो है वो उसके ऊपर वज्रपात कहलाता है, क्योंकि बहुत कठिन और ऐसा आघात हुआ है कि शायद वो टूटती हुई कमर, वो झुकी हुई कमर, बुढ़ापे में जो उसका एक सहारा था, अगर वो चला जाता तो उसके ऊपर वज्रपात होता है। ठीक है, तो समझ रहे होगे वज्रपात किसे कहते हैं। ऐसा ऐसा देखिए, ऐसा आघात जो बहुत बड़ा और कठोर है, जिसको संभालना बहुत मुश्किल है ना। तो अक्सर लोग भी कह देते हैं कि देखो ये बेचारे बूढ़े हैं, इनका एक है ना, एक ही संतान थी, वो भी चल बसी, अब इनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो ये वज्रपात कहलाता है, वज्र के समान है। जो किसी बस में, जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो, सही बात है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो वो क्या कहलाता? वो आनुवांशिक कहलाता है। आनुवांशिक, आनुवांशिक का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी। जो जो किसी वंश में लगातार चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम आनुवांशिक कहते हैं। ये पहला आ गया था। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे कहते हैं आंसू कवि। कल आ गया था आंसू कवि। आंसू का मतलब होता तत्काल, बहुत जल्दी, और कवि का मतलब होता कविता करने वाला, जो बहुत जल्दी कविता लिख देता है वो आंसू कवि कहलाता है। आंसू लिपि, जो लिपि बहुत जल्दी लिखी जाती है वो आंसू लिपि कहलाती है। आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है, और वो बताया था भगवान शिव का पर्यायवाची। चलिए और देखो बेटा, ये लिखा हुआ है विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला वो कहलाता है परीक्षक। जो परीक्षा लेता है, यूं कह दो ना इसे, जो परीक्षा लेता है वो कहलाता है परीक्षक, और जो परीक्षा देता है वो कहलाता परीक्षार्थी। वो क्या कहलाता? परीक्षार्थी।
जो जो विद्यालय में इम्तिहान या परीक्षा लेता है उसे परीक्षक कहते हैं, और जो परीक्षा देता है उसे परीक्षार्थी कहते हैं, है ना। जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो लिखा हुआ होता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर कराइए, तो हम परीक्षार्थी हैं क्योंकि हम परीक्षा देना जाते हैं, और जो हमारी परीक्षा लेगा वो कौन है, वो परीक्षक है। ठीक है। जिसने इंद्र को जीत लिया है वो इंद्रजीत, मैंने कल भी बताया था, जिसने इंद्र को जीत लिया है वो इंद्रजीत है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय है। इंद्रियों को जीत लिया है, कहते हैं विजेता वो है जो स्वयं को जीतता है, विजेता वो नहीं है जो दुनिया को जीतता है। तो विजेता बनने के लिए पहले स्वयं को जीतना पड़ेगा, है ना। और स्वयं को वो ही जीतता है जो जितेंद्रिय होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, आँखों को जीत लिया हो, नाक को जीत लिया हो, कानों को, जीभ को, त्वचा को, है ना। जिसका आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा पर कब्जा है वो जितेंद्रिय है, और जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को जीत लिया है वो इंद्रजीत है। ठीक है। तो इंद्रजीत से भी बनने से कहते हैं ना कि इंद्रजीत बनना भी एक बार को आसान है, लेकिन जितेंद्रिय बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी इंद्रियों को बस में करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। संत करते हैं अपनी इंद्रियों को बस में। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, बहुत अच्छा शब्द है, हस्तामलक। सभी अंग का मतलब है जो चीज़ें हैं, कहते नहीं है कि भाई जो चीज़ें हैं वो सामने लाओ तभी पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो जब सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो उसे हस्तमलक कहते हैं। पत्र आदि, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, सबको पता भी होगा। उत्तर प्लस अपेक्षी, उत्तर की अपेक्षा जिसे है, जैसा मान लीजिए मैंने आपके नाम एक पत्र लिखा, मैसेज किया मैंने, तो आप जो है मैसेज का जवाब देंगे, मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रश्न या पत्र के जवाब के का अपेक्षा में बैठा है उसे कहते हैं उत्तरापेक्षी। ऊपर पहनने वाला वस्त्र, ऊपर पहनने वाला वस्त्र उत्तरीय कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तरीय। उत्तरीय क्या कहते हैं, जो कटी होती है ना, कटी मीन्स कमर, कमर के ऊपर के कपड़े उत्तरीय कहलाते हैं, और कमर के नीचे के कपड़े अधोवस्त्र कहलाते हैं। तो याद रखेंगे अधोवस्त्र कौन से होते हैं, जो कमर के नीचे वाले कपड़े होते हैं हमारे वो अधोवस्त्र हैं, और जो कमर के ऊपर वाले कपड़े हैं वो क्या हैं, वो उत्तरीय हैं। इसलिए लिखा हुआ ऊपर पहनने वाला वस्त्र। ऊपर कहाँ से ऊपर भाई, कहाँ से ऊपर, कमर से ऊपर। ठीक है। कमर से ऊपर, कटी से ऊपर के वस्त्र उत्तरीय होते हैं और कटी के नीचे के वस्त्र अधोवस्त्र होते हैं। जो ख्याति अर्जित कर रहा है उसे कहते हैं लब्ध कृति। कृति ख्याति होती है, लब्ध मतलब जिसने प्राप्त कर ली है, तो लब्ध कृति। चोरी छिपे माल बेचने वाला, सब जानते हैं उसे, जो चोरी छिपे माल बेचता है, हाँ, चोरी से चुपके जाकर माल बेचता है, उसे तस्कर कहते हैं। सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह क्या है, सत्याग्रह। सत्य के लिए, ये सत्य के साथ, सच्चाई के लिए जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, वो सत्याग्रह कहलाता है। मैंने कल भी एक बात बताई थी, एक दुराग्रह होता है, दुराग्रह होता है। दुराग्रह का मतलब होता है कि देखिए किसी बुरे काम के लिए, किसी बुरे काम के लिए आग्रह करना वो दुराग्रह है। ठीक है। किसी बुरे काम के लिए रिक्वेस्ट अगर हम किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, सोर्स लगवा रहे हैं, तो वो दुराग्रह है। किसी बुरे काम के लिए जो षड्यंत्र हम लोग रचते हैं उसे दुर्भिसंधि बोलते हैं। कल आए थे ऐसे शब्द। ठीक है। तो सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाएगा बेटा। देखो, आवश्यकता से अधिक धन न रखना, आवश्यकता से अधिक धन न रखना बहुत अच्छा वर्ड है, अपरिग्रह। अपरिग्रह, ए हटा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आवश्यकता से अधिक धन रखना, और अपरिग्रह बना हुआ है तो इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक धन न रखना। क्या कहलाता है, अपरिग्रह। जितने की आवश्यकता हो उतना ही रखिए, है ना। कबीर ने भी लिखा है, कबीर ने भी कहा है कि साईं इतना दीजिए जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, है ना। इतना भंडार मत देना, ठीक है, इतना भंडार मत देना जो अनीति की तरफ ले जा, गलत कामों की तरफ ले जा। ठीक है। इतना दे दे कि मैं भी भूखा ना रहूं और दो चार मेहमान घर खाने के लिए आ जा, है ना, भिखारी कोई आ जाए तो वो भी खाली लौट कर ना जाए। ठीक है ना।
उसी के देखिए आज परंपरा क्या है कि हर आदमी जो है वो परिग्रह के चक्कर में है, खूब इकट्ठा करने के चक्कर में है, खूब सारा कमाने के चक्कर में है, खूब सारा जोड़ने के चक्कर में, अनैतिक तरीके से जोड़ने के चक्कर में, ये गलत है। हाँ, तो आवश्यकता से अधिक धन न रखना क्या कहलाता है? अपरिग्रह। हाँ, संकटों से भरे, हाँ, रास्तों को चुनने वाला, देखो कितना अच्छा वर्ड है। ऐसे लोग जो संकट के रास्ते को चुनते हैं, कष्ट वाले रास्तों को चुनते हैं, उन्हें कहते हैं कंटका कीर्ण। कंट का कीर्ण बहुत अच्छा वर्ड है, कंट का कीर्ण, संकट के रास्ते को चुनने वाला, कंट का कीर्ण। और मैं आपको बता दूं, जो संकट के रास्ते को चुनेगा, जो कठिनाई के रास्ते को चुनेगा, ठीक है, हाँ, नाम भी होगा, काम भी होगा, प्रसिद्धि उसे मिलेगी। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, समझ रहे हैं ना, तो उन्होंने झगड़ा नहीं करा, पिता की आज्ञा का पालन किया, बन गए, कष्टों का रास्ता चुना। भरत जो थे अयोध्या में रहे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौटे। तो जो संकटों का रास्ता चुनता है वही, है ना, कहते नहीं कि जितना आग में सोना तपेगा तभी वो कुंदन बनेगा। तो कुंदन बनने के लिए तो आग में तपना पड़ता है। संकटों से भरे रास्तों को चुनने वाला कंट का कीर्ण कहलाता है। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला, दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला, स्थापन, ये भी अच्छा वर्ड है, स्थापन। जैसा मान लीजिए आप कहीं के रहने वाले हैं, आपकी जॉब लग जाती है तो आप दूसरे शहर में रहने लगते हैं, वो शहर आपके लिए परमानेंट नहीं है ना, वो स्थापन है, ठीक है। तो हाँ, तो देखो दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से रहने वाला, स्थापन। किसी कार्य के लिए सहमति देना, सबको पता अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति होता है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि राम जो थे जब वन को जा रहे थे तो पिताजी से अनुमति लेने के लिए गए, वो कि हम जा रहे हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो माता पिता, बड़े भाई या परिवार के किसी व्यक्ति से अनुमति लेकर जाते हैं। तो जो सहमति होती है उसे अनुमति कहते हैं भैया। कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी, ठीक है, कम बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये कम क्या है मैं आपको बता दूं, नपा तुला बोलने वाला। देखो बिल्कुल भी ना बोलने वाला तो मूक, मूक मतलब गूंगा, बिल्कुल भी ना बोलने वाला, मूक मतलब गूंगा। बहुत अधिक बोलने वाला, आवश्यकता से बहुत अधिक बोलने वाला, बाचाल। और जो नपा तुला बोलता है वो मितभाषी है। क्या है? मितभाषी, अच्छा वर्ड है मितभाषी। जितना कहना है उतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना। देखिए इसके बाद में लिखा हुआ है कि हर काम को देर से करने वाला। ये कल भी आया था, मैंने कल भी बताया था आपको, और मैंने कहा था कि तुमने कौन सा सूत्र लगा दिया भाई साहब, अभी आंसर ही नहीं आ रहा इसका। तो किसी भी काम को देर से करने वाला, हर काम दे दो, कोई भी काम दे दो, करेगा लेट ही वो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं, उसे कहते हैं दीर्घ सूत्री। कल भी आ गया था। किसी महाविद्यालय की पढ़ाई का सफलतापूर्वक अंत। जब कोई डिग्री कॉलेज होता है, जब कोई डिग्री कॉलेज होता है तो डिग्री कॉलेज में, जब कोई डिग्री कॉलेज होता है, महाविद्यालय होता है, तो वहाँ से शिक्षा जब प्राप्त करते हैं तो आखिर में जो डिग्रियाँ मिलती हैं उसे कहते हैं कि दीक्षांत समारोह नहीं होते, तो उसे दीक्षांत बोलते हैं, है ना। तो किसी महाविद्यालय की पढ़ाई का सफलतापूर्वक अंत क्या कहलाता है? दीक्षांत। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति। देखो कितना अच्छा वर्ड है, भावुक हृदय में सुख और दुख की सहज कोमल अनुभूति, संवेदना। संवेदना प्रकट करते हैं हम भावुक होकर, ठीक है, तो संवेदना है, ये भी आता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला होता है बेटा कुलीन, कुलीन कहते हैं। और नीचे कुल में जन्म लेने वाला अंत्यज। नीचे कुल में जन्म लेने वाला, नीचे कुल में जन्म लेने वाला अंत्यज, क्या कहते हैं? अंत्यज, ठीक है। तो देखिए जो नीचे कुल में जन्म लेगा वो अंत्यज, जो ऊंचे कुल में जन्म लेगा वो कुलीन। और मैं आपको बता दूं कि नीचा और ऊंचा कुल कोई नहीं होता,
कुल का नाम रोशन करना पड़ता है, उसे ऊंचा या नीचा हम ही लोग बनाते हैं, ठीक है, अपने कर्मों के माध्यम से। नाटक के खेलने का स्थान रंगमंच। रंगमंच, रंगमंच क्या होता है, जैसे बोर्ड लगा हुआ मान लीजिए, और जो नाटक होता ना तो उस पर लोग यहाँ जो एक मतलब तखत बना हुआ होता है ना, मंच बना हुआ, तो मंच उस पर अपने अभिनय को दिखाते हैं, उसे रंगमंच कहते हैं, ठीक है। रंगमंच के पीछे के रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य है, ये बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा जब वो रामलीला का आयोजन होता है तो उसमें क्या होता है कि मान लो राम, भगवान राम है, उनके जंगल का वन का कोई सीन है, तो पीछे जो पर्दा लगा हुआ होगा ना वन वाला आ जाएगा, हु करता हुआ रावण आता है तो वो पर्दा खींच देते हैं, तो रावण का जो लंका का राजघराने का पर्दा है वो लग जाता है, तो उसे कहते हैं नेपथ्य। रंगमंच जो होता है उसके पीछे जो पर्दा चलता है उसे नेपथ्य कहते हैं हम। लंबे केसों वाली नारी, लंबे केसों वाली नारी क्या कहलाती है, केशिनी। लंबे केसों वाली नारी क्या कहलाती है, केशिनी, है ना। केस होते हैं बाल, और केशिनी कहते हैं ऐसी महिला जिसके बाल बहुत लंबे हों, तो ऐसी महिला जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं उसे केशिनी कहा जाता है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला मतलब पुरानी जो आइडियल हैं उनके, उन्हीं के हिसाब से चलने वाला, उसे कहते हैं गत अनुगतिक, गतानुगतिक, ठीक है, गतानुगतिक। अच्छा शब्द बनेगा, थोड़ा याद कर लेना। देखिए इसके बाद, हाँ इसके बाद आता है, इसके बाद कह रहे हैं बेटा जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। जैसे मान लो कुछ कहानियां होती हैं बचपन में आपने, हाँ दादी से, नानी से, दादा से, नाना से जो कहानियां सुनी होंगी, वो कहानियां उन्होंने पढ़ी सुनी थी, उन्होंने भी किसी से सुनी थी, वो कहानियां उन्होंने भी किसी से सुनी होंगी, तो ये कहानियां जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चली आ रही हैं। तो जो बातें हम दूसरों से सुनते हैं, हमने देखा नहीं है, उसे कहते हैं किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई है, जो बात हमने लोगों से सुनी है उसे क्या बोलेंगे, किंवदंती। भूमि की आंतरिक जानकारी रखने वाला, जमीन के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता। भू मतलब पृथ्वी के, गर्भ का मतलब होता है भीतर की, वेत्ता का मतलब होता है जानकारी रखने वाला। पशुओं या गौओं का झुंड, पशुओं या गाय का झुंड क्या कहलाता है, उसे कहते हैं ब्रज। इसलिए नाम सुना होगा, ये ब्रज की भूमि है, और ब्रज की भूमि का मतलब होता है गायों की जमीन है, गायों की भूमि। मथुरा के इलाके को ब्रज की भूमि कहा जाता है, ब्रज भूमि कहते हैं, तो ब्रज का मतलब होता है गाय। तो पशुओं या गाय का जो झुंड होता है उसे ब्रज कहते हैं, और ब्रज की भूमि में ऐसे बहुत सारे झुंड थे। आम के पेड़ों का जो समूह होता है उसे अमराई कहते हैं। आम के पेड़ों का समूह मतलब जहाँ आम का बाग है, तो आम के बाग को हम अमराई कहते हैं। क्या कहते हैं, अमराई, ठीक है। हाँ, आम का बाग क्या कहलाता है, अमराई कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा दक्षिणी अफ्रीका में कॉफ़ी के जो बाग हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं, कॉफ़ी के बागों को फेजेंडा कहा जाता है, और आम के बाग को अमराई बोलते हैं। सामूहिक रूप से होने वाली क्रमिक उन्नति, देखो एक की उन्नति नहीं, जैसा मान लीजिए हाँ हमारे पूरे शहर की उन्नति हो रही है, हमारे पूरे देश की उन्नति हो रही है, सामूहिक रूप से होने वाली उन्नति उसे कहते हैं हम प्रगति। क्या कहते हैं, प्रगतिवाद। सामूहिक रूप से होने वाली क्रमिक उन्नति क्या कहलाती है, प्रगतिवाद। सबके समान अधिकार पर विश्वास, तो इसे कहते हैं समाजवाद। जिसकी 3 आंखें हैं, त्रिनेत्री, त्रिलोचन। तो जिसकी 3 आंखें हैं वो त्रिनेत्री है, या उसी को त्रिलोचन कहेंगे, और त्रिनेत्री या त्रिलोचन कहा जाता है भगवान शिव को। देखिए इसके बाद बेटा, जो तीनों काल देख सकता है, या जो तीनों काल देखता है, तीनों काल देखने का मतलब होता है बेटा जिसे वर्तमान भी पता है, जिसे भूतकाल भी पता है, जिसे भविष्य पता है, जो तीनों काल देखता है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी।
जो दूसरों के मन की बात जानता है वो है अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द की वर्तनी आती है भैया, अंतर्यामी कैसे लिखा जाता है वो भी आप देख लें वर्तनी में। हाँ, अंतर्यामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी जो दूसरों के मन की बात समझ जाता है ना। तो वैसे तो ईश्वर ही अंतर्यामी है, ईश्वर के अलावा बाकी कोई भी अंतर्यामी नहीं है। हाँ, बहुत हद तक माँ पिता भाई ये जो हमारे सगे संबंधी हैं ये हमारे भाव पहचान लेते हैं। अगर हम संकट में होते हैं तो उदास चेहरे को माँ ये बता देती है कि आज दिक्कत क्या है, क्या समस्या है, तो हमें ऐसा लगता है कि माँ ने हमारे मन की बात को जान लिया है। ठीक है, तो उसे अंतर्यामी कहते हैं। तो दूसरों के मन की बात को जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, है ना, तो उसे कहते हैं सद्य स्नाता, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। रोंगटे खड़े करने वाली घटना लोमहर्षक, बहुत अच्छा शब्द है। ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रुआं खड़ा हो जाता है, जिस घटना को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसे लोमहर्ष कहते हैं। रजोगुणों वाला राजसिक, तमोगुणों वाला तामसिक। राजसिक और तामसिक एक दूसरे के उल्टे हैं। फेंककर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र। गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। गिरे हुए पत्ते को, जो पत्ता टूट के गिर जाता है उसे प्रपर्ण कहते हैं बेटा। देखिए कहते हैं कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं पत्रहीन। आपको पता होगा एक विशेष मौसम में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, तो जब जिस पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं उसे पत्रहीन कहते हैं, या पर्णहीन कह सकते हो, पर्ण भी कह सकते हो, पत्र भी कह सकते हो। बांस के छिलके से बना हुआ पंखा बीजना। आज आपको नहीं पता होगा, आज पंखा कहते हैं, बहुत से लोग अंग्रेजी फैन कहते हैं। वो तुमने देखा होगा जो खजूर से बनता है ना, खजूर का पंखा जो होता उसे गांव में आज भी बीजना कहते हैं, है ना। कहते हैं अरे वो बीजना है घर में, ना है तो बीजना क्या है, बीजना पंखा है जो हाथ से चलाया जाता है, हाथ वाला पंखा जो बांस का बना हुआ होता है या खजूर का बना हुआ होता है। तो बांस का बना हुआ पंखा क्या कहलाता है, बीजना। ये कह रहे हैं बांस की बंसी बेणु। भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द आता है बेणु गोपाल। बेणु का मतलब होता है बंसी बजाने वाला, गोपाल मतलब भगवान कृष्ण गाय को पालने वाला, तो बेणु गोपाल। तो बेणु क्या है, बांस की जो बंसी है वो बेणु है, बंसी बेणु है, और गोपाल भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ कहा गया बांस की बंसी को हम बेणु कहते हैं। विवाह आदि में बांटी जाने वाली मिठाई तो बायना कहते हैं, वैसे उसे बैना लिखा हुआ बैना, हाँ बायना बांटा जाता है। गाँव में जो लोग रहते होंगे उन्हें पता है कि बायना बांटा जाता है। जो विवाह आदि में हाँ मिठाई आती है वो लोगों को बांटी जाती है। जिसका जन्म निम्न वर्ग या कुल में हुआ हो अंत्यज। और मैंने पहले बताया था कि जिसका जन्म जो है उच्च कुल में हुआ हो वो कहते हैं कुलीन। तो ऊंचे खानदान में जन्म लेने वाला कुलीन और नीचे खानदान में जन्म लेने वाला अंत्यज। ये कह रहे हैं हाँ घास पात का ढेर, ये घास है घात नहीं है, घास पात का ढेर, जहाँ घास और पत्तियों का ढेर हो उसे कहते हैं तृणिया। बहुत अच्छा वर्ड है ये तृणिया, ठीक है। दो मकानों के बीच की गली अंतरिका। तुमने देखा होगा कि पुराने जो कस्बे शहर हैं उनमें रास्ते बहुत छोटे हैं, तो एक तंग गली होती है, तंग गली, एक मकान इधर है एक मकान इधर है, इनके बीच में जो गली जा रही है उसी को अंतरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिका, उसी को बोलते हैं अंतरिका। देखो उसके बाद में लिखा हुआ है, हाँ उसके बाद में बारे में लिखा गया है मध्य रात्रि का समय उसे कहते हैं निशीथ। जब ठीक आधी रात हो गई होती है, रात के 12 बज गए होते हैं, तो रात के 12 बजे के समय को निशीथ कहते हैं हम। मध्य रात्रि का समय निशीथ। मध्य रात्रि से पूर्व का समय प्रदोष और मध्य रात्रि के बाद का समय त्रियामा। सुनो बहुत अच्छी बात है, आधी रात का समय मध्य रात्रि का समय निशीथ, मध्य रात्रि से पहले का समय प्रदोष, 12 बजे से पहले का समय 11 बजे, 11:30 बजे, 10 बजे प्रदोष है, और मध्य रात्रि के बाद का समय 3 बजे 4 बजे का वो त्रियामा है। तो त्रियामा
अच्छा है प्रदोष के मुकाबले, त्रियामा में चलना प्रदोष के मुकाबले कहीं अच्छा है। ठीक है, तो मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है, मध्य रात्रि से पहले का समय प्रदोष कहलाता है, और मध्य रात्रि के बाद का समय त्रियामा कहलाता है। तारो भरी रात विभावरी, विभावरी भी आ जाए या सरवरी भी आ जा, देखो मैं बताऊं, कहीं कहीं आप सरवरी पढ़ोगे, दोनों ही ठीक हैं। एक्चुअल में क्या है, तारो भरी रात, मैं आपको बताऊं तारे कब होंगे, विभावरी होती है पूर्णतः काली रात, और जब काली रात होती है ना, रात काली होती है, तो काली रात में तारे बहुत दिखाई देते हैं क्योंकि चंद्रमा दिखाई देता नहीं। तो तारों भरी रात को विभावरी या सरवरी कह दो, दोनों ही ठीक है, दोनों ही रात के पर्यायवाची हैं। जो कभी न मरे वो अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, ए मतलब नहीं, मर मतलब मरना, जो कभी ना मरे, ए माने नहीं, जर मतलब बूढ़ा, जो कभी बूढ़ा ना हो। तो जो कभी बूढ़ा नहीं होगा वो अजर है, जो कभी नहीं मरेगा वो अमर है। देखो वायु से संबंध रखने वाला, देखो वायु से संबंध रखने वाले को हम वायव्य भी कहते हैं, तो वायव्य राशि है, वायव्य राशियां, वायव्य राशियां, वायु से संबंधित वायव्य राशि। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। दिशाएं 10 होती हैं, अक्सर लोग बताते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दिशाएं 4 नहीं होती बेटा, दिशाएं 10 होती हैं। देखो 4 दिशाएं तो ये होती हैं, ईस्ट मतलब पूरब, हिंदी में लिख देते हैं, ये पूरब दिशा है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो 4 तो ये हो गई, 4 दिशाएं ऐसे बनेंगी, इसे कहेंगे उत्तर पूरब, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। 4 ऐसे बनाएंगे, इसे कहेंगे दक्षिण पूरब, इसे कहेंगे बेटा उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 8 दिशाएं तो ये हो गई, और एक दिशा होती ऊर्ध्व ऊपर और एक दिशा होती अधो नीचे। तो दिशाएं कितनी होती हैं, 10। अब देखो थोड़ा सा सवाल चूंकि इसी पर आधारित था, यही आपको बताना था। ये लिखा हुआ है उत्तर व पूरब के बीच का कोण, या यूं कहें उत्तर व पूरब के बीच की दिशा, तो या तो उसे उत्तर पूरब कह दो या कहते हैं ईशान। उत्तर पूरब के बीच की दिशा या उत्तर पूरब के बीच का कोण ईशान कहलाता है। उत्तर पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कहलाता है, उत्तर पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कहलाता है, और वायव्य का संबंध बेटा वायु से है, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। ऐसी दक्षिण पूरब के बीच का कोण आग्नेय कहलाता है, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है, इसे आग्नेय कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कहलाता है, नैऋत्य। अब मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछूंगा, देखो इस तरीके से याद रखना, उत्तर व पूरब के बीच की दिशा ईशान, उत्तर व पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, पश्चिम व दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य, दक्षिण व पूरब के बीच की दिशा आग्नेय। ये याद रखना है, मोस्ट है, पेपर में आते हैं। ये कह रहे हैं हवा में जलने वाली लकड़ी, जो लकड़ी हवन में जलने वाली लकड़ी, जो लकड़ी हवन में जलाई जाती है उसे कहते हैं समीधा। और तुमने नाम सुना होगा, जब पंडित जी हवन करते हैं ना, तो वो कहते हैं अरे भाई वो समीधा लिया है नहीं लेकर आए। समीधा जो आम की लकड़ियां हवन में लगाई जाती हैं उन्हें समीधा कहते हैं। दिशाओं का पालन करने वाला, जो दिशाओं का पालन करता है उसे कहते हैं दिक्पाल। दिक मतलब दिशा, पाल का मतलब पालन करने वाला, दिशाओं का पालन करने वाला दिक्पाल। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे कहते हैं दिगंबर। तो यहाँ से दिगंबर को तोड़ोगे तो ऐसे बनेगा दिक, दिक मतलब दिशा, और प्लस अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दिगंबर। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, देखो जिसे बुलाया न गया हो वो होता अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं बेटा, अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो, अन हटा दो तो उसे क्या बोलेंगे, आहूत। जिसे बुलाया गया है, तो जिसे तुमने पुकारा है, जिसे बुलाया है वो आहूत है, और जिसे नहीं बुलाया गया है वो फिर भी आ गया, उसे कहते हैं अनाहूत। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, कोई विशेष वस्तु है उसकी हार्दिक मन से इच्छा है पाने की, उसे कहते हैं अभिलाषा। अपने से छोटों के प्रति लगाव इसने,
इसने कहते हैं, छोटों के लिए इसने होता है। ठीक है। असहनीय दुख की मानसिक स्थिति, असहनीय दुख, ऐसा दुख जो सहन नहीं हो रहा है, उसकी जो मानसिक स्थिति है उस व्यक्ति की, वो क्या कहलाती? यातना। तो कहते नहीं है कि उसने यातना दी, तमाम यातनाएं दी, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से वो टॉर्चर किया है उस व्यक्ति का। दीन दुखियों की सेवा करना, शुश्रूषा। देखो, ये दीन दुखियों की सेवा करना शुश्रूषा कहलाता है। बहुत अच्छा वर्ड है। और करने वाला आ हटा के ऊ लगा दो तो शुश्रूषु। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक, सबको पता होगा। जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसे बांझ कहते हैं। बांझ भी हो तो भी ठीक है, और बंधिया लिखा हुआ हो, बंधिया, तो बंधिया भी किसे कहते हैं बेटा? बांझ को ही कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जिसे धर्म में निष्ठा हो उसे कहते हैं धर्मनिष्ठ। धर्म में जिसको निष्ठा है उसे क्या बोलेंगे बेटा हम? धर्मनिष्ठ। ये तो आसान वर्ड है। देखिए, देखो अगला क्वेश्चन है, धर्मानुसार आचरण करने वाला। धर्मानुसार का मतलब होता धर्म के अनुसार, आचरण मतलब व्यवहार करने वाला धर्मात्मा कहलाता है। माता के पिता, मम्मी के जो पापा हैं वो कौन हो गए? हमारे नाना। पिता के पिता के पिता, अच्छा पिता के पिता, पापा के पापा दादा हो गए, और उनके भी पापा कौन हो गए? महापितामह। तो पिता के पिता के पिता मतलब पिता हमारे पापा के पिता हमारे दादा के पिता हमारे पितामह, महापितामह। ठीक है। देखो, अविवाहित महिला, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये पेपर में आता है। अविवाहित महिला जिसकी शादी नहीं हुई है अभी, उसे कहते हैं अनूढ़ा। अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं बेटा हम? अनूढ़ा। अविवाहित महिला क्या कहलाती? अनूढ़ा। जैसे कहते हैं उसे, हाँ, अनूढ़ा बोलते हैं, कुंवारी जिसको कहते हैं। ये कह रहे हैं वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। एक महिला की शादी हुई किसी पुरुष के साथ में, उस पुरुष ने अब दूसरी शादी कर ली है, तो जो महिला है जिसके पति ने दूसरी शादी करी है, उस महिला को क्या बोलेंगे? अध्युड़ा। क्या बोलेंगे? अध्युड़ा। तो वह महिला जिसका पति दूसरी शादी कर लेता उसे अध्युड़ा कहते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, ऐसी महिला जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है उसे कहते हैं परित्यक्तता। बहुत अच्छा वर्ड है, परित्यक्तता। परित्याग कर दिया है, ऐसे याद रखो। ऐसी महिला जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है उसको परित्यक्तता बोलेंगे। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, मतलब ऐसी महिला जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के साथ में था, वो सुबह वापस लौटा है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं खंडिता। उसकी पवित्रता खंडित हो गई है तो खंडिता। बहुत अच्छा शब्द है, याद रख लेना। अगला सवाल है बेटा, तो जिस महिला का विवाह नहीं हुआ है वो अनूढ़ा। जिस महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है, परित्यक्तता। जिस महिला को, हाँ, जिस महिला का पति जो है वो किसी दूसरी महिला के साथ में रह कर आया हो, है ना, रात को रह कर आया हो, खंडिता। और अध्युड़ा किसे कहते हैं भैया? जिस महिला का पति दूसरा विवाह कर लेता उसे अध्युड़ा। अगला देखें तो ये लिखा हुआ है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव। सु मतलब सुंदर, ग्रीव मतलब गर्दन। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहेंगे। कहते हैं कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, किसी भी काम को नए तरीके से करने का जो विधि है उसको हम बोलते हैं नवीनीकरण। तो आता नहीं है कि भाई अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करा दीजिए, है ना, नवीनीकरण करा दीजिए। अधिकारियों आदि को सूचनार्थ, अधिकारियों आदि को सूचनार्थ मतलब सूचना देने के लिए भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र परिपत्र कहलाता है। तो अधिकारियों को सूचना देने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे हम परिपत्र बोलते हैं बेटा। जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण, पहले हमने जांच पड़ताल कर ली, उसके बाद में जो उसका लिखित विवरण हमने तैयार करा है उसको बोलते हैं प्रतिवेदन। ये सब शब्द जो हैं पूछे जाने योग्य हैं। ये कह रहे हैं निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में
अनुबोधन के लिए भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक, रिमाइंडर कहते हैं इसको। जैसा आपने एक पत्र पहले भेज दिया, उसका जवाब नहीं मिला है आपको, उसने कोई जवाब पलट के नहीं दिया, आपने उस पत्र का जवाब के लिए जो दूसरा पत्र भेजा है उसे अनुस्मारक कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को रिमाइंडर कहते हैं भैया। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। रस का आस्वादन करना, रस का आस्वादन करना। देखिए ये लिखा हुआ बेटा, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, ये मैंने पहले बता दिया, उत्तरापेक्षी कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम, अप्रतिम, जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम भी कह सकते हैं, इसको अद्वितीय भी कह सकते हैं, इसको अनोखा भी कह सकते हैं, इसको अनुपम भी कह सकते हैं आप। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह। आने वाला समय आगम कहलाता है। आने वाला समय आगम। देखिए इसके बाद है इसके बाद लिखा हुआ बेटा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। डिमोशन अंग्रेजी में कहते हैं पदोन्नति, पदोन्नति कहते हैं ना। डिमोशन और प्रमोशन एक होता है पदोन्नति, जब आप पद से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं पदोन्नति, और जब आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है तो आपका डिमोशन हो जाता है, उसे पदोन्नति कहते हैं। वह वस्तु जो नाशवान है, कल बता दिया था नश्वर, और जो नाशवान नहीं है हमेशा रहेगी वो शाश्वत। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, उसे साहित्यिक कहते हैं। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुप्राप्य कहते हैं, और जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुप्राप्य है। कठिनाई के लिए दू लगा दिया करो। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, और युद्ध करने का इच्छुक, ये तो युद्ध करने की इच्छा है युयुत्सा, युद्ध करने का इच्छुक लिखेंगे तो आ हटा का यू लगा दें युयुत्सु। जो तत्काल उत्तर दे सके, मैंने अभी बताया था, जो तुरंत सोचकर तत्काल उत्तर देता है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला या यावर कहलाता है। ये अच्छा वर्ड है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकता उसे हम या यावर कहते हैं, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने किताब लिखी थी, अरे यायावर याद रहेगा, ठीक है। जो एक जगह टिककर ना रह सके उसको हम या यावर कहते हैं। चलिए, जो पूछने योग्य है, जो पूछने योग्य है उसे बोलते हैं हम प्रश्नव्य। मतलब ऐसा सवाल जो मैं तुमसे पूछ सकता हूं या आप मुझसे पूछ सकते हैं वो प्रश्नव्य कहलाता है। जो पूछने योग्य ना हो अप्रश्नव्य। इम्तिहान लेने वाला, अभी बताया था मैंने परीक्षक। इम्तिहान देने वाला क्या कहलाता है? परीक्षार्थी। अनुराग न रखने वाला, अनुराग न रखने वाला निर्मोही, है ना। अनुराग कहते प्रेम को, अनुराग कहते प्रेम को, है ना। जैसा कोई व्यक्ति है जो आज हमारा अच्छा खासा मित्र है, कल को उसकी जॉब लग जाती है, फिर वो हमसे बात नहीं करता तो हम कहते हैं अरे भैया वो कहाँ अब हमसे बात कर लेंगे, वो तो निर्मोही हो गया है। निर्मोही का मतलब होता है जिसका मोह भंग हो चुका है, जिसे अब मोह नहीं है, निर्मोही। तो अनुराग न रखने वाला निर्मोही। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, सब जानते विवेचना होता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचना कहलाता है। अच्छा, किसी विषय के भागों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण कहलाता है। किसी विषय के भागों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है और मैं इस पेन के क्या करूं, इस पेन के अलग अलग हिस्से करके देखना चाहूँ इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, तो ये इसका विश्लेषण कहलाता है। और इसको मैं खोलना तो विश्लेषण है, अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो संश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए। गंभीर मनन और विचार करना मीमांसा। किसी मुद्दे पर गंभीर विचार करना क्या कहलाता? मीमांसा कहलाता है। बहुत अच्छा शब्द है। किसी वस्तु की गुण और दोष की विवेचना करना तो क्या कहते हैं? समीक्षा।
समीक्षा, सम प्लस इच्छा, सम प्लस इच्छा, इच्छा कहते हैं ईक्षण करना, प्रेक्षण करना। सम मतलब समान, किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के गुण और दोष को पहचानना, गुण और दोष की व्याख्या करना, गुण और दोष की विवेचना करना, गुण भी हो और दोष भी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समीक्षा। गुरु के समीप रहकर, हाँ, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या गुरु के समीप रहकर शिक्षित या पढ़ने वाला शिष्य, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला शिष्य अंतेवासी। एक आया था अंतःपुर, महल के भीतर का भाग। एक आया था अंत कथा, कहानी के भीतर की कहानी, अंत कथा। देखिए, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, छेपक, बहुत अच्छा वर्ड है छेपक। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता? छेपक। जैसे एक किताब लिखी गई है, उस किताब के आखिर में कुछ पेज मैंने जोड़ दिए हैं अपने, तो मेरे द्वारा जो हिस्सा जोड़ा गया है उसे छेपक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेपक। किसी ग्रंथ में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया हिस्सा क्या कहलाता है? छेपक कहलाता है। चलिए देखो, इसके बाद जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिसकी कोई काट ही ना है, मतलब ऐसा तर्क दिया, मुंह बंद कर दिया हमने लोगों का, तो उसे क्या कहते हैं? अकाट्य है, जिसकी कोई काट ना हो। ये पहला आ चुका, जिसे बुलाया गया हो, आहूत, मैंने पहले बता दिया। जिसे न बुलाया गया हो वो होता है बेटा अनाहूत। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ये बहुत आते हैं पेपर में, बहुत आते हैं, ये समझ लेना। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ देखो, आगमिष्य पतिका, आगमिष्य पतिका, जिसका पति परदेश से आने वाला हो। कोई महिला है, उसका पति विदेश में काम करता, अब वो आने वाला है, तो आगमिष्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, तो प्रोसित पतिका। आने वाला है आगमिष्य पतिका, अभी गया है तो प्रोसित पतिका। ये जरूर याद रखें, पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं चलता पति आ रहा है कि पति जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो, आगत पति का, लौट गया ना, आ गया लौट गया, तो उसे बोलते हैं हम आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है, जाने को है मतलब अभी गया नहीं है, जाने वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, प्रवृत्तीय पति का। काल को जानने वाला, जिसने समय को जान लिया है, वो सर्वजयी है, सर्वजयी। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, अतीन्द्रिय। अति मतलब होता परे, दूर, इंद्रिय मतलब इंद्री, अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हो, या जिसका अनुमान इंद्रियों से ना लगाया जा सके। किसी काम को करने का निश्चय, कहते हैं हमने संकल्प ले लिया है, अब की बार हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये हमने संकल्प ले लिया है, तो किसी काम को करने का निश्चय क्या कहलाता? संकल्प। जो वास्तविक न हो किंतु समान हो, उसे कहते हैं कल्प। जो वास्तविक तो नहीं है लेकिन समान है उसके, वो है कल्प। जो कानून के अनुसार न हो, जो कानून के अनुसार नहीं हो रहा है, वो अवैध है। और जो कानून के अनुसार होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? वैध। उसे बोलते हैं हम वैध। जो कानून के अनुसार होता है वो वैध, जो अनुसार ना हो उसे बोलेंगे हम अवैध। देखिए, देवताओं का उपवन नंदन कानन, जहाँ देवताओं का जो वन है उसे नंदन कानन कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो, सबको पता है पूज्य। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया, हाँ, विद्वता पूर्वक भाषण। खास लोगों के सामने खास विषय पर, विशिष्ट अवसर पर, खास अवसर पर विशिष्ट लोगों के, खास लोगों के समक्ष मतलब सामने दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता? अभिभाषण कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अभिभाषण। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक, और समालोचना करना समीक्षा। अभी आया था, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, तो किसी व्यक्ति के पास दूसरे की जो वस्तु रखी उसे अमानत कहते हैं। उसी को अमानत उर्दू का वर्ड है और इसी को थाती बोलते हैं, ठीक है। बाप दादा की संपत्ति बपोती, बाप दादा की संपत्ति बपोती। आपने देखा होगा अगर किसी के
गन्ने के खेत में से किसी ने गन्ना तोड़ लिया तो गन्ने के खेत का मालिक है ना दूर से कह रहा कि बपोती समझ रखा, बपोती है ना, बपोती का मतलब अपने बाप या दादा की खेती समझ रखी है, गन्ना तोड़ लिया तूने। तो इस तरीके की जो बातें आती है ना, वो चीज़ें आती हैं, वो बपोती कहलाती है। तो बाप दादा की जो संपत्ति है हमारी, वो क्या है? बपोती। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायनी। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अंकसायनी। चलिए देखो आगे देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे जीत तो सकते हैं लेकिन कठिनाई से दुर्जय, और जिसे जीता ना जा सके वो है अजय। जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है लेकिन कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, वो है दुर्जय। जब भी ये कठिन या कठिनाई जैसे शब्द आते हैं ना, दू लग जाता है, समझ लीजिए, दुर जरूर आएगा उसके साथ में, ठीक है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन गया जवानी आई, तो इनके बीच का जो गैप था उसे क्या कहते हैं हम? व्यय संधि। बहुत अच्छा वर्ड है, व्यय संधि। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे कहते हैं नबोड़ा। क्या कहते हैं? नबोड़ा। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है, नई नई शादी हुई है, स्त्री को नबोड़ा कहते हैं, है ना, नबोड़ा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नबोड़ा। और जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ, जिस महिला की शादी नहीं हुई है, उसे अनुड़ा बोलते हैं, ठीक है, अभी बताया था मैंने। जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो उसे कहते हैं निर्गुण। दूर की सोचने वाला, सब जानते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसको कहते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक कहते नहीं, ये सार्वभौमिक सत्य है जो मैंने कहा है, ठीक है, कि इंसान दुनिया में आता है तो फिर उसको जाना भी होगा। ये यहाँ की बात नहीं है, पूरी पृथ्वी की बात है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। जो बहुत गर्म और न बहुत ठंडा हो उसे कहते हैं समशीतोष्ण। सम मतलब बराबर, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। जो ठंडा भी हो गर्म भी हो उसे कहते हैं समशीतोष्ण, है ना। तुमने देखा होगा गांव देहात में बोलते हैं उसको गुनगुना, जैसे कहते हैं गुनगुना पानी, समशीतोष्ण। हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक जो है वो क्या कहलाता है? अंकुश। और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता? होदा। तो हाथी की पीठ पर जो आसन होता है बैठने का, होदा कहते हैं। उसे हाँकने का जो अंकुश होता है, हुक होता है लोहे का, उसे अंकुश कहते हैं। और हाथी को चलाने का जो उसका ड्राइवर होता है, मतलब उसे चलाता है, उसका जो मालिक होता है, उसे महावत कहते हैं। तो हाथी को चलाने वाला महावत, हाथी को हाँकता महावत, है ना। हाथी को कंट्रोल करता है अंकुश से, और हाथी की पीठ पे जो बैठने की जगह होती है वो होदा होता है। और इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है ऐरावत। इंद्र के हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली गद्दी उसे जीन कहते हैं। तो घोड़े की पीठ पे जीन होती है और हाथी की पीठ पे होदा। ऊंट घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन जिसमें लकड़ी लगी होती उसे कहते हैं काठी। ऊंट घोड़ा आदि की पीठ पर कसने की जीन जिसमें लकड़ी वगैरह लगी होती उसे कहते हैं काठी। पेट के बल चलने वाला उसे कहते हैं उरग। उरग कहते हैं सांप को। सांप उरग, सांप का पर्यायवाची उरग है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत। और इसी को कभी कभी हम बोल देते हैं, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे लंगर भी कहते हैं। सदाव्रत और लंगर मैंने कल भी बताया था। अन्न को पचाने वाली आग या अग्नि, जठराग्नि, मैंने कहा 3 प्रकार की आग होती है। अगर वन में आग लग रही है तो दावानल या दावा अग्नि, समुद्र में लग रही है तो समुद्र में बडवानल या वडवाग्नि, और अगर पेट में लग रही है आग तो उसे कहते हैं जठराग्नि। जो कभी न मरे, पहला आ गया अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता अजर। जो अच्छा बोलता हो उसे वाग्मी कहते हैं। तो वाक्मी कहते हैं जो अच्छा बोलता हो। जिसे पराजित न किया जा सके उसे कहते हैं अपराजय। जो पराजित ना हुआ हो वो अपराजय। देखिए, जो आभूषण बनाता है, सब बच्चे जानते हैं कि आभूषण कौन बनाता, हम तो बनाते नहीं भैया। तो आभूषण बनाता है सुनार। जहां कोई दूसरा ना हो, एकांत। एकांत क्या? जहां कोई हो भी नहीं, ठीक है, उसे निर्जन भी कह देते हैं। वैसे निर्जन उसको बोलते हैं जहां कोई जन ना हो मतलब, और एकांत उसे कहते हैं जहां कोई ना हो,
ठीक है, कोई पक्षी परिंदा कोई भी ना हो, वो निर्जन है, एकांत है। जिसे घूमने की आदत है, सब जानते हो घुमक्कड़। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर शब्द की वर्तनी देख लेना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्तनी पूछी जाती है इसकी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो तीनों काल देख लेता हो उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। कल भी आ गया था त्रिकालदर्शी। जो कल वाले हैं मैं बता भी चल लिया हूं कि कौन कौन से कल आ गए थे इस तरीके के। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, रात्रि में चलने फिरने वाले को कहते हैं निशाचर या राक्षस। निशा कहते हैं रात को, चर मतलब चलने वाला, जो रात में चलता है उसे निशाचर कहते हैं। रात में चलने फिरने वाले को निशाचर। जिसका पति आज्ञाकारी हो, अब पति किसका होगा, किसी औरत का, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसे कहते हैं स्वाधीन पति का। ये ऐसे जरूर याद रख लेना, ये पति का वाले बहुत आते हैं, स्त्री वाले जरूर आते हैं। आरओ के पेपर में तो एक ना एक जरूर मिलेगा, यहाँ से ध्यान रख लेना भैया, ठीक है। जिसका पति विदेश चला गया हो, जिसका पति विदेश जाने वाला हो, जिसका पति विदेश से अभी अभी आया हो, जिसका पति विदेश से आने वाला हो, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिस महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिस महिला के पति ने उसको छोड़ दिया है, ये इस टाइप के बहुत सारे पूछे जाते हैं। सब कन्फ्यूज कर देंगे आपको, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि पेपर में यहाँ से आए हैं सवाल, ठीक है। चलिए ये कह रहे हैं अच्छे काम के लिए स्वयं का बलिदान करने वाला, उसको शहीद कहते हैं या हुतात्मा कहते हैं, या उसे कहते हैं आत्म उत्सर्गी, या उसे कहते हैं बलिदानी। दूसरों के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देने वाला आत्म उत्सर्ग, सुख छोड़ देने वाला आत्म उत्सर्गी। बलिदान देने वाला बलिदानी, है ना। तो इसे बलिदानी भी कह सकते हैं, शहीद भी कह सकते हैं, हुतात्मा कह सकते हैं। हुतात्मा शब्द अच्छा रहेगा। तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा कहते हैं, और तैरकर पार करने की का जो इच्छुक है उसे तितूरसु कहते हैं, तितीरसु। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। धूर्तों या जीवों द्वारा होने वाला दुख, जो धूर्तों से दुख हुआ है, जीवों के द्वारा हुआ दुख हुआ है, उसे कहते हैं आधिदेहिक। आधिदेहिक। नगर में रहने वाला नागर, गांव में रहने वाला ग्रामीण। तो ऐसे तो बना ही लेंगे हम सब। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, हाँ, जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो, हाँ, अन्य मनस्क। अन्य मनस्क का मतलब होता है कि जिसका ध्यान जो दूसरी तरफ है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों का ध्यान इधर या उधर है, इसका मतलब पढ़ाई पर नहीं है। जिसका ध्यान किसी दूसरी तरफ है, अन्य मनस्क। इसे अनमना भी कह देते हैं, अनमना। कभी कभी ऐसा आता है ना कि जो पशु हम लोग गांव में पालते हैं, तो हम कहते हैं कि भैंस जो बड़ी अनमनी है आज, हाँ, चारा वारा डालना है ना, तो चारा वारा खा ही नहीं रही वो, तो अनमनी। अनमनी का मतलब इस काम में उसका मन नहीं है, फिर इसका मतलब और कोई परेशानी है उसको, उसी को कहते हैं अन्य मनस्क। देखिए बलिदान की भावना से प्रेरक देशभक्त होते हैं। दोनों हाथों से कार्य करने वाला सब्यसाची, अर्जुन को सब्यसाची भी बोला गया है, दोनों हाथों से काम करने वाला। युद्ध की इच्छा अभी बताया था युत्सा, और युद्ध का इच्छुक युयुत्सु, आ हटा का उ लगा दो। आदि से अंत तक, कल भी आ गया था शब्द ये, आद्योपांत कहते हैं उसको हम। जो नियम के अनुसार या अनुकूल न हो उसे अनियमित कहते हैं, या बिना नियम का भी कह देते हैं। जो नियम के अनुसार नहीं हो रहा, अनियमित। जो वस्तु, देखो बेटा, जो वस्तु देने योग्य हो उसे दे कहते हैं, और जो वस्तु देने योग्य ना हो उसे अदय कहते हैं। जो दूसरों की बातों में दखल देता है, हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर, कि यार हमारी बात चल रही थी, तुमने इंटरफेयर क्यों कर दिया, तो दूसरों की बात में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। कह रहे हैं पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहते हैं उसको हम। बिना पलक झपकाए, मैंने कल भी बोला था, निर्मिमेश कहते हैं उसी को। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। जो आंखों से नहीं देख रही है बल्कि बुद्धि से देख रही है, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, चक्षु मतलब नेत्र, जिसकी बुद्धि नेत्रों का काम कर रही है। भविष्य में होने वाला भावी कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न हो, अच्युत कहते हैं उसको हम, अच्युत बोलते हैं। जीतने की इच्छा जिगीषा होती है, और जीतने का इच्छुक होता है जिगीषु। जिगीषु। जीने की इच्छा जिजीविषा होती है, और जीने का इच्छुक होता है जिजीविषु। पीने की इच्छा जो है, देखिए जो पीने की इच्छा है,
पीने की इच्छा, पीने की इच्छा पिपासा है, ऊ लगा दो तो पीने का इच्छुक हो जाएगा पिपासु। वह शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है उसे जरायु कहते हैं। जो खेड़ी से पैदा होता है जरायु, जो पिंड से पैदा होता है ना उसे कहते हैं पिंडज, जो अंडे से पैदा होता है उसे कहते हैं अंडज। मोक्ष की कामना मुमुक्षा, और मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष की कामना का जो इच्छुक है वो मुमुक्षु, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, कल भी आ गया था अप्रमेय, जिसका कोई प्रमाण न हो, अप्रामाणिक। भला चाहने वाला, कल भी आ चुका था हितैषी, जो मापा न जा सके, अपरिमेय, जो मापा न जा सके उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपरिमेय। तो देखिए बेटा ये दूसरी क्लास थी। एक शब्द मैं बताऊंगा वो आता है चंपू। चंपू होता है ना गद्य और पद्य, गद्य व पद्य वाला काव्य है, ये अच्छा वर्ड है, चंपू काव्य कहते हैं। गद्य और पद्य का काव्य क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है। तो कोशिश हमारी ये रही कि हमने आपको नॉर्मली वर्ड कराए हैं जो ज़्यादा ना तो आसान है ना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। एक ऐसा होता है मध्यम मार्ग से कराएं, मतलब ऐसा कराएं कि वो ज़्यादा मुश्किल भी ना हो ज़्यादा आसान भी ना हो, ठीक है आपके लिए। और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और मैंने बता दिया कौन कौन से आपको याद रखने हैं, आप रिवीजन कर लीजिए। पुलिस के पेपर में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। आरओ एआरओ में तो 10 सवाल आएंगे, 10 में से बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है कि 10 के 10 भी हों, 8 भी हों, ठीक है। और एक क्लास कल बताई थी, एक क्लास ये है, 2 क्लासों को कवर कर लोगे, 1 वर्ड आपके ठीक हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, बस रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।